हाय पोकेमॉन फैंस, आप सभी का स्वागत है। हमारे हीरो एस केचम ने काफ़ी सारे पोकेमॉन्स को केस किया है। एस केचम काफ़ी सफ़र करता है, दैट्स वाई वो डिफरेंट पोकेमॉन को केस करता रहता है। दैट्स वाई आज हम लोग ये बात पता लगाएंगे कि एस का सुपर बेस्ट पोकेमॉन कौन है। आखिरकार एस का सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड सुपर बेस्ट पोकेमॉन कौन है। एंड दोस्तों ये बात बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि एस का सुपर स्ट्रॉन्गेस्ट जो पोकेमॉन हो वो एस का सुपर बेस्ट पोकेमॉन भी हो। यानी कि दोस्तों ग्रीनिजा पोकेमॉन हो गया या फिर अपना चाइजार्ड पोकेमॉन हो गया, दोनों पोकेमॉन पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो बेस्ट पोकेमॉन हो और इस मुकाबले में वो जीत जाए। आज हम लोग कराने वाले हैं पोकेमॉन का टूर्नामेंट। इस पोकेमॉन का टूर्नामेंट कराने वाले हैं जिसमें यार बेस्ट पोकेमॉन हिस्सा लेने वाले हैं। बेस्ट पोकेमॉन कैसे हिस्सा लेंगे? सो दोस्तों हर एक रीजन से मैं एक बेस्ट पोकेमॉन को चूज करूंगा। अगर उस रीजन में पोकेमॉन ज़्यादा है, जैसे कि कैंटो रीजन, यूनोवा रीजन, वहाँ पे पोकेमॉन ज़्यादा है तो वहाँ पे मैं दो पोकेमॉन को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और एट द एंड पोकेमॉन को एलिमिनेट करते करते हमारे पास आ जाएगा बेस्ट पोकेमॉन। लेकिन बेस्ट पोकेमॉन होता क्या है वो हम पहले देख लेते हैं। बेस्ट पोकेमॉन वो होता है जो कि स्ट्रॉन्ग के साथ साथ यार पावरफुल हो और उसके बाद एक्सपीरियंस हो, ट्रेनिंग हो, लेजेंडरी पोकेमॉन्स को हराया हो, इम्पॉसिबल बैटल्स में जीत जाता हो और डिसएडवांटेज होते हुए भी आराम से जीत जाए और बिना ट्रेनिंग के सामने वाले पोकेमॉन को इतनी बुरी तरीके से हराए कि सामने वाले पोकेमॉन को ना याद आ जाए। तो दोस्तों वो होते हैं बेस्ट पोकेमॉन। सो इसी कारण की वजह से जरूरी नहीं है कि ग्रीनिंजा एंड चाइजार्ड पोकेमॉन जीत जाए। सो दोस्तों बेस्ट पोकेमॉन जानने के लिए मैं जानने वाला हूँ अलग अलग रीजन्स में, और रीजन्स में मैं मिलूंगा गो से। अगर सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो के एंड तक तो गो आपको कैच कर लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों देखो, सबसे पहला रीजन है कैंटो रीजन। कैंटो रीजन में एस केचम ने काफ़ी सारे पोकेमॉन्स को केस किया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ के बेस्ट पोकेमॉन कुछ इस प्रकार से है। किंगलर पोकेमॉन, प्राइमेप पोकेमॉन, चाइजार्ड पोकेमॉन, स्नोलैक्स पोकेमॉन, इनमें से कोई दो पोकेमॉन को मैं चूज करूंगा बेस्ट पोकेमॉन के लिए। यानी दोस्तों मैं पिकाचू को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करूंगा, बिकॉज पिकाचू को मैं कहीं से भी लिटरली कहीं से भी सिलेक्ट कर लूंगा, टेंशन मत लो। सो दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें से एलिमिनेट करना चाहूंगा प्राइमेप पोकेमॉन को। प्राइमेप पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन उसके पास क्या है, मूव्स क्या है हमको नहीं पता, कितना पावरफुल हो चुका है वो भी हमको नहीं पता। सो हम लोग कह सकते हैं कि यार इसी कारण की वजह से हम लोग प्राइमेप को एलिमिनेट करना चाहेंगे। फिर दोस्तों जिस पोकेमॉन को मैं एलिमिनेट करना चाहूँगा ना वो पोकेमॉन होगा किंगलर पोकेमॉन। यस, किंगलर पोकेमॉन पावरफुल है, बिना ट्रेनिंग के पोकेमॉन को हरा देता है, मूव सेट भी काफ़ी अच्छे हैं, पावर लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों बॉन्डिंग जो है ना एस केचम और किंगलर की उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। किंगलर और एस केचम दोनों ने मुकाबले काफ़ी कम किए हैं, दैट्स वाई किंगलर पोकेमॉन एस का बेस्ट पोकेमॉन बन नहीं पाएगा। किंगलर पोकेमॉन काफ़ी अंडररेटेड पोकेमॉन है। फिर दोस्तों जिस पोकेमॉन को मैं एलिमिनेट करना चाहूँगा वो पोकेमॉन कोई भी नहीं है। यानी कि दोस्तों इस रीजन से जिस पोकेमॉन को मैं सिलेक्ट करना चाहूँगा वो होगा स्नोलैक्स पोकेमॉन एंड चाइजार्ड पोकेमॉन, बिकॉज ये दोनों पोकेमॉन बेस्ट है विदाउट एनी डाउट यार। चाहे दोस्तों कुछ भी हो जाए इन पोकेमॉन की जगह कोई भी नहीं ले पाएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं जोटू रीजन के बारे में। जोटो रीजन में पोकेमॉन ज़्यादा नहीं थे लेकिन काफ़ी क्यूट पोकेमॉन थे। सो इस रीजन के बेस्ट जो पोकेमॉन होंगे वो होगा हेराक्रोस पोकेमॉन या फिर नॉकआउट पोकेमॉन। इन दोनों पोकेमॉन में से किसी एक पोकेमॉन को मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ। सो दोस्तों नॉकआउट पोकेमॉन काफ़ी इंटेलिजेंट पोकेमॉन है और काफ़ी पावरफुल भी है, शाइनी पोकेमॉन भी है और दुश्मनों को आराम से हरा भी देता है। लेकिन दोस्तों ये पोकेमॉन बेस्ट नहीं बन पाएगा बिकॉज इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसने किसी भी लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन से मुकाबला नहीं किया है और या इतना पावरफुल ये है नहीं कि हम उसको सिलेक्ट करें। बेस्ट पोकेमॉन भी ये है नहीं। तो बेस्ट पोकेमॉन जो है जोटो रीजन का वो है हेराक्रोस पोकेमॉन। इसने मिथिकल डार्कराई को इतनी बुरी तरीके से हराया, फिर जाके सेप्टाइल या डार्कराई को फिनिश किया। अगर उस मैच में हेराक्रोस ना होता तो डार्कराई कुछ भी नहीं कर पाता। और हेराक्रोस जो पोकेमॉन है काफ़ी अंडररेटेड पोकेमॉन है, इसने डिसएडवांटेज होते हुए भी मैग्मार को हरा दिया, गैरी के मैग्मार को हरा दिया, उससे मुकाबला किया था। लिटरली पोकेमॉन बवाल है। दैट्स व्हाई जोटो रीजन का बेस्ट जो पोकेमॉन है वो है हेराक्रोस पोकेमॉन। फिर दोस्तों बात करते हैं होविन रीजन के बारे में। होविन रीजन में काफ़ी सारे पोकेमॉन है लेकिन वहाँ का जो बेस्ट पोकेमॉन है वो सेप्टाइल या फिर स्वेलो में से कोई एक पोकेमॉन होगा। सेप्टाइल पोकेमॉन ने मिथिकल डार्कराई से मुकाबला किया हुआ है, लेकिन दोस्तों स्वेलो पोकेमॉन ने अपनी वीकनेस को पावर में बदला हुआ है। दैट्स व्हाई दोनों में से किसी एक पोकेमॉन को मैं सिलेक्ट करना
चाहूंगा। सोलो पोकेमोन तो कमाल का है यार, पावर लेवल काफी ज्यादा है, बेस्ट पोकेमोन है। लेकिन दोस्तों सेप्टाइल की बात ही कुछ निराली है, सेप्टाइल के फैंस भी काफी ज्यादा है। सेप्टाइल पोकेमोन वन ऑफ दी इसका बेस्ट ग्रास टाइप पोकेमोन भी है। दैट्स व्हाई मुझे सेप्टाइल को सिलेक्ट करना होगा। सॉरी सोलो पोकेमोन, बाय बाय, माफ कर देना। फिर बात करते हैं सिनो रीजन के बारे में। सिनो रीजन से जिस पोकेमोन को मैं सिलेक्ट करना चाहूंगा वहां पे यार दो पोकेमोन ही है जो कि बेस्ट पोकेमोन थे। पहला पोकेमोन था अपन सबका प्यारा ब्यूजिल पोकेमोन, सेकंड पोकेमोन था इन्फोनेप पोकेमोन। अगर इन्फोनेप पोकेमोन या मोल्टेस को हरा देता डेफिनेटली यार वो एज का बेस्ट पोकेमोन बन जाता। लेकिन यहाँ पे ब्यूजिल जो पोकेमोन है उसने भी काफी डिफरेंट काम किए हैं, काफी बड़े काम किए हैं, क्योंकि दोस्तों उस पोकेमोन ने ऐसे मूव्स का इस्तेमाल किया है जो कि पूरी पोकेमोन की दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। मूव्स जैसे कि आइस एक्वा जेट, ये मुकाबला ये मूव्स कोई भी नहीं कर सकता। इसी कारण की वजह से ये पोकेमोन बेस्ट माना जाएगा। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ हमारे इन्फोनेप के पास यार ब्लेज एबिलिटी है जो कि ऐसे किसी भी पोकेमोन के पास नहीं है। दैट्स व्हाई इन सब कारणों की वजह से सिनो रीजन से जिस पोकेमोन को मैं सिलेक्ट करूंगा बेस्ट पोकेमोन के लिए वो होगा अपना इन्फोनेप पोकेमोन। फिर बात करते हैं इनोवा रीजन के बारे में। इनोवा रीजन में काफ़ी सारे पोकेमोन थे, टीम काफ़ी बड़ी हो गई थी। दैट्स व्हाई यार यहाँ पे सारे पोकेमोन अपना 100% नहीं दे पाए। सो दोस्तों यहाँ पे जिस पोकेमोन को मैं सिलेक्ट करना चाहूँगा वो होगा क्रोकोडाइल पोकेमोन, बिकॉज इस पोकेमोन ने दिखा दिया कि एक स्ट्रॉन्ग पोकेमोन चाहे तो खुद भी ट्रेनिंग कर सकता है, जिसमें जज्बा होना वो कुछ भी कर सकता है। दैट्स व्हाई यहाँ से जिस पोकेमोन को मैं सिलेक्ट करूंगा वो होगा क्रोकोडाइल पोकेमोन। एंड दूसरा जो पोकेमोन होगा वो होगा पिकाचू पोकेमोन, बिकॉज पिकाचू ने इस रीजन में कमाल ही कर दिया था। इतना पावरफुल पोकेमोन बन गया था पिकाचू यहाँ पे, मैं बता नहीं सकता। और दोस्तों मुझे आपसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप इनोवा रीजन को काफी बुरा बोलते हो। अरे भाई साहब आपने इनोवा रीजन देखा भी है, बहुत सारे लोग ज्यादातर लोग जो है इनोवा रीजन को बुरा बोलते हैं ना, उन्होंने इनोवा रीजन को देखा भी नहीं है। वो सिर्फ उसके 8 साल के मुकाबले पे इनोवा रीजन को खराब बोलते हैं। मेरी मानो तो इनोवा रीजन काफी बढ़िया है, आप लोग उसको एक बार तो देखो ही देखो। फिर बात करते हैं अपन कैलोस रीजन के बारे में। कैलोस रीजन के पोकेमोन सारे औसम थे। मेरा मन कर रहा है कि सारे के सारे पोकेमोन को मैं विनर बना दूं, बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखो ना यार, नोएमन पोकेमोन ने जेब्डो से मुकाबला किया, ये भी बेस्ट पोकेमोन बननी चाहता है। टेनोफ्लेम भी बेस्ट पोकेमोन है, आपने मोल्टेस से मुकाबला किया। गुड्रा एंड ग्रीनिंजा तो बेस्ट है ही है। और रही बात हालूचा की, तो ये हमेशा ट्रेनिंग करता है। पूरी कैलोस की टीम बेस्ट है, बट मुझे किसी दो पोकेमोन को सिलेक्ट करना होगा। तो आई थिंक ग्रीनिंजा बॉन्ड एबिलिटी के कारण एंड गुड्रा अपने पावर हाउस के कारण दोनों पोकेमोन अपनी जगह बेस्ट है। दैट्स व्हाई मैं इन पोकेमोन को सिलेक्ट करता हूं कैलोस रीजन से। फिर दोस्तों बात करते हैं अलोला रीजन के बारे में। अलोला रीजन में पोकेमोन सारे औसम थे, लेकिन बेस्ट जो पोकेमोन है वो ये पोकेमोन है, वो है मेलमेटल, नैगनेडल, लाइकेनरॉक पोकेमोन। इन तीनों के अलावा कोई भी बेस्ट हो ही नहीं सकता है। आई मीन इंसेंडोर भी है, बट इंसेंडोर उतना पावरफुल नहीं है जितना ये तीन पोकेमोन पावरफुल एंड बेस्ट है। सो आई थिंक यार नैगनेडल को सबसे पहले मैं एलिमिनेट करूंगा। पोकेमोन अच्छा था, बट बेस्ट बनने के लिए थोड़ा सा ही पीछे रह जाता है। मेरी बात पे गौर करना, मैं बेस्ट की बात कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग पोकेमोन की बात नहीं कर रहा। फिर बात करते हैं मेलमेटल एंड लाइकेनरॉक के बारे में। मेलमेटल के पास यार कोई भी डिफरेंट फॉर्म नहीं है। दैट्स व्हाई दोस्तों अपना लाइकेनरॉक के पास डिफरेंट सा फॉर्म है, डस्क फॉर्म है, रेड आई वाला फॉर्म है। दैट्स व्हाई ये जो पोकेमोन है लाइकेनरॉक अपना सिलेक्ट होता है बेस्ट पोकेमोन के लिए। फिर बात करते हैं गैलार्ड रीजन के बारे में। गैलार्ड रीजन में काफी सारे पोकेमोन है, लेकिन दो ही पोकेमोन है जो कि बेस्ट बन पाएंगे, और वो पोकेमोन है अपने सबके प्यारे पोकेमोन लुकारियो एंड ड्रैगोनाइट पोकेमोन। अगर लुकारियो पोकेमोन के पास मेगा इवोल्यूशन आ जाता है तो ये बेस्ट पोकेमोन बन जाएगा एस केचम का, गैलार्ड रीजन का नहीं, पूरे एस केचम का बेस्ट पोकेमोन बन जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, तो इसी वजह से अभी के लिए मैं ड्रैगोनाइट को सिलेक्ट करूंगा, बिकॉज ड्रैगोनाइट इतना पावरफुल है ना, मैं बता नहीं सकता ये पोकेमोन इतना ऑसम कैसे हो सकता है। आई डोंट नो, पोकेमोन ऑसम है। एंड दोस्तों हमारे पास बेस्ट पोकेमोन आ चुके हैं हर एक रीजन से, और हम लोग फाइंड करेंगे सुपर डुपर बेस्ट पोकेमोन, यानी कि सारे रीजन के बेस्ट पोकेमोन में से भी सबसे बेस्ट कौन है। तो देखते हैं हमारे पास कौन से बेस्ट पोकेमोन है। वो है चाइजार्ड पोकेमोन, आय हाय कमाल है। स्नोलैक्स एटम बम पोकेमोन है। हेराक्रोस बग टाइप का राजा है। सेप्टाइल ग्रास टाइप पोकेमोन का राजा है। इन्फोनेप ब्लेज एबिलिटी में इससे बेहतर कोई भी नहीं है। क्रोकोडाइल पोकेमोन सेल्फ पावरफुल पोकेमोन है, खुद ट्रेनिंग करके पावरफुल बना है। ग्रीनिंजा पोकेमोन बॉन्ड एबिलिटी की वजह से पावरफुल है। गुड्रा पोकेमोन सुडो लेजेंडरी में बेस्ट है। लाइकेनरॉक पोकेमोन कमाल है डस्ट फॉर्म में। पिकाचू पोकेमोन तो ऑसम है ही, हर बार इसके पास ट्रैवल करता है। और रही बार में ड्रैगोनाइट की, ये पोकेमोन तो भाई साहब सुपर डुपर पावरफुल ऑसम अमेजिंग फैंटास्टिक एक्सीलेंट
पोकेमोन है। भाई साहब ड्रैगनाइट तारीफ कर दी, पैसे दे दे मेरे। तो दोस्तों अब मैं एलिमिनेट करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं जिस पोकेमोन को एलिमिनेट करना चाहूँगा वो है क्रोकोडाइल पोकेमोन। यस, क्रोकोडाइल बेस्ट पोकेमोन है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पावरफुल है। इसके मूव सेट भी अच्छे हैं, लेकिन सुपर बेस्ट इसके पास है ही नहीं। इसने ना ही लेजेंडरी से मुकाबला किया, दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं ये पोकेमोन बेस्ट पोकेमोन नहीं बन सकता। दैट्स व्हाई इसको हम एलिमिनेट करेंगे। फिर जिस पोकेमोन को मैं एलिमिनेट करूंगा वो होगा लाइकेनरॉक पोकेमोन। लाइकेनरॉक पोकेमोन पावरफुल है, अमेजिंग है एंड स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन दोस्तों बेस्ट पोकेमोन बनने के लिए जो खूबियां चाहिए ना वो लाइकेनरॉक के अंदर नहीं है। लाइकेनरॉक के पास जी मूव है मानता हूँ, डिफेंस फॉर्म है मानता हूँ, लेकिन दोस्तों बॉन्डिंग जो है ना कहीं दूसरे पोकेमोन की तरह नहीं है। अच्छी बॉन्डिंग है मैं मानता हूँ, लेकिन बाकी पोकेमोन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये पीछे रह जाएगा। बेस्ट पोकेमोन की रेस में से ये पोकेमोन बाहर होता है। लाइकेनरॉक अब आप घर जा सकते हो, बाय बाय। फिर दोस्तों जिस पोकेमोन को मैं रिलीज करना चाहूंगा, एलिमिनेट करना चाहूंगा वो होगा हेराक्रोस पोकेमोन। हेराक्रोस पोकेमोन पावरफुल भी है, मिथिकल पोकेमोन से मुकाबला किया है, डिसएडवांटेज होते हुए भी भाई साहब आराम से जीत जाता है। और भाई साहब यार कमाल का पोकेमोन है, लेकिन दोस्तों ये अंडररेटेड पोकेमोन है। इसने इसको ट्रेनिंग ही नहीं दी, दैट्स व्हाई ये जो पोकेमोन है बाहर हो जाता है। ट्रेनिंग के मामले में हेराक्रोस थोड़ा सा पीछे रह जाता है, इसी वजह से हेराक्रोस आप घर जा सकते हो। हेराक्रोस जो बाहर हो रहा है ना, हेराक्रोस की गलती नहीं है, वो गलती पूरी की पूरी एस केचम की है। फिर दोस्तों जो पोकेमोन बाहर होता है वो है गूड्रा पोकेमोन। गूड्रा पोकेमोन विन परसेंटेज कमाल का है, मूव सेट भी अच्छा है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये पोकेमोन जो है बेस्ट पोकेमोन नहीं बन पाएगा, बिकॉज इसके पास कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं है। दैट्स व्हाई गूड्रा आप बाहर होते हो हमारी इस रेस से। फिर दोस्तों जिस पोकेमोन को मैं बाहर करना चाहूंगा वो होगा इन्फर्नेप पोकेमोन। आई नो इन्फर्नेप कमाल का है, ब्लेज एबिलिटी है, लेजेंडरी से मुकाबला किया हुआ है, गुस्सा है, जोश है, पावर लेवल है, एक्सपीरियंस है, सबका सब कुछ इसमें है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना जो लेजेंडरी को ना हरा पाया वो कुछ ना कर पाया। उसी कारण की वजह से अगर इन्फर्नेप या लेजेंडरी पोकेमोन मोल्टेस को हरा देता तो ये बेस्ट पोकेमोन बन जाता। बट दोस्तों बाकी पोकेमोन ने इससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, दैट्स व्हाई इन्फर्नेप बाहर होता है। इन्फर्नेप के फैंस यार बुरा मत मानो यार, हार जीत चलती रहती है। फिर दोस्तों जिस पोकेमोन को मैं बाहर करना चाहूँगा वो है सेप्टाइल पोकेमोन। सेप्टाइल पोकेमोन कमाल का है, मिथिकल्स को हराया है, लेकिन दोस्तों शुरुआत से ये पावरफुल नहीं था। इसका विन परसेंटेज थोड़ा ऊपर नीचे है और यह मूव सेट भी अच्छे है, लेकिन दोस्तों इसके पास कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं है, विन परसेंटेज इतना ज़्यादा बेहतरीन भी नहीं है, दैट्स व्हाई सेप्टाइल बाहर होता है। लेकिन डार्कराय को हराया, सबसे बेहतरीन काम किया। फिर जिस पोकेमोन को मैं बाहर करना चाहूँगा वो है ड्रैगनाइट पोकेमोन। इसलिए नहीं कि ड्रैगनाइट वीक है ना, ड्रैगनाइट इन सब पोकेमोन में से सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन यार इसकी जर्नी हमने पूरी देखी नहीं है, इसकी पूरी की पूरी पावर लेवल हमने देखा नहीं है। इसको अभी तक काफ़ी पावरफुल पोकेमोन से मुकाबले करने हैं, लेजेंडरी पोकेमोन से मुकाबला करना है, नए नए मूव सीखना है। अभी तक ये पूरा पोकेमोन पूरी तरीके से बना नहीं है, दैट्स व्हाई अभी तक इसकी पूरी पावर हमने देखी नहीं है। इसी कारण की वजह से ये पोकेमोन बाहर होता है। हमको मिल चुके हैं हमारे टॉप 4 पोकेमोन्स, वो है पिकाचू, चाइजार्ड, ग्रीनिंजा, स्नोलैक्स पोकेमोन। ये 4 पोकेमोन में से कोई एक पोकेमोन बनेगा सुपर बेस्ट पोकेमोन। जरूरी नहीं है कि चाइजार्ड एंड ग्रीनिंजा जीते। सो देखो पिकाचू हर चीज़ में औसम है, लेकिन मूव्स में, जिजांटामैक्स में, जी मूव में इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। जी मूव में ये बेस्ट पोकेमोन है। और चाइजार्ड की बात रही तो एक्सपीरियंस में और ट्रेनिंग में इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेजेंडरी पोकेमोन्स को भी इसने और पिकाचू ने दोनों ने हराया है, तो ये इसके सुपर बेस्ट पोकेमोन बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों ग्रीनिंजा पोकेमोन इससे भी औसम है, इससे भी पावरफुल है। ग्रीनिंजा पोकेमोन बॉन्ड एबिलिटी है जो कि किसी पोकेमोन के पास नहीं है, दैट्स व्हाई एबिलिटी में ग्रीनिंजा पोकेमोन बेस्ट पोकेमोन है। सो आप लोग सोच रहे होंगे स्नोलैक्स इतना आगे कैसे आ गया, इसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने ना ही लेजेंडरी को हराया, ना इसके पास कोई एबिलिटी है, ना ही मेगा फॉर्म है, ना ही जी मूव है, ना ही जिजांटामैक्स है। लेकिन दोस्तों इसके पास एक ऐसी चीज़ है ना जो कि किसी भी पोकेमोन के पास नहीं है। स्नोलैक्स के पास ऐसी एबिलिटी है कि एक मैच में ये 6 मूव का इस्तेमाल कर सकता है। और इसके पास डिसएडवांटेज था, हरियामा वाली बैटल में हरियामा पोकेमोन ने इसके ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटिंग टाइप अटैक किए, फिर भी ये हारा नहीं। समझ रहे हो ना, नॉर्मल टाइप पोकेमोन जो कि यार फाइटिंग टाइप से वीक होते हैं, ये पोकेमोन स्नोलैक्स पोकेमोन हारा नहीं, जीता, जो कि डिफाइन करता है कि इसका स्नोलैक्स जो पोकेमोन है सुपर बेस्ट पोकेमोन
पोकेमोन है, इसके पास एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग भी है और एस ने इसको ट्रेनिंग नहीं दी, खुद ट्रेनिंग ली और यार बिना फालतू जब भी ये आता है ना आराम से सबको हरा देता है। स्नोलैक्स एक ऐसा पोकेमोन है जो कि एस सिर्फ और सिर्फ इंटेंस बैटल में यूज करता है। जब भी एस किस्म को लगता है कि मेरे पोकेमोन कुछ नहीं कर पाएंगे, एस किस्म यूज करता है स्नोलैक्स पोकेमोन को। दैट्स व्हाई स्नोलैक्स जो पोकेमोन है एस का सुपर बेस्ट पोकेमोन है। मेरी बात पे गौर करना दोस्तों, मैंने सुपर बेस्ट बोला है, सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं। बेस्ट पोकेमोन के बारे में बात किया जाए तो स्नोलैक्स ही सुपर बेस्ट है, लेकिन बात किया जाए सुपर स्ट्रॉन्ग के बारे में तो पिकाचू, चार्जर, ग्रीनिंजा ही जीतेंगे। आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे चार्जर, ग्रीनिंजा पोकेमोन ऑसम है बट बेस्ट नहीं है। बेस्ट सिर्फ वो सिर्फ स्नोलैक्स पोकेमोन है। स्नोलैक्स अंडररेटेड पोकेमोन भी है। ये पोकेमोन के पास इतने पावरफुल मूव्स है कि यार पूछो ही मत। स्नोलैक्स इसका इकलौता ऐसा पोकेमोन है जो कि यार 6 मूव्स को एक ही मैच में इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा पोकेमोन कोई भी नहीं है। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ स्नोलैक्स जो पोकेमोन है इसका सुपर बेस्ट पोकेमोन है। आप लोग समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों चार्जर फैंस, ग्रीनिंजा फैंस, पिकाचू फैंस बुरा मत मानो यार। मैं जानता हूँ पिकाचू पोकेमोन ही काफी पावरफुल है, लेकिन यार बेस्ट पोकेमोन की जगह जो है मैं स्नोलैक्स को दूंगा ना। अगर मैं चाहता तो मैं चार्जर को जिता देता, बिकॉज चार्जर जो पोकेमोन है मेरा फेवरेट पोकेमोन है। बट यार मुझे सच्चाई की राह पे चलना है, मुझे सही फैसला बताना है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। दैट्स व्हाई मैंने स्नोलैक्स को जिताया, बिकॉज स्नोलैक्स डिजर्व करता है। स्नोलैक्स ने मेहनत की है। स्नोलैक्स जब भी आया है ना इसको जिताया है, कभी भी नहीं हराया है। और आप सबको पता है ना स्नोलैक्स क्या कर सकता है। और दोस्तों अगर आप स्नोलैक्स की पावर को नहीं जानते हो तो आप आज जान चुके हो ना। दैट्स व्हाई आप लोगों का स्वागत है। स्नोलैक्स बेस्ट पोकेमोन है, लेकिन पिकाचू, चार्जर, ग्रीनिंजा सुपर स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। हर एक पोकेमोन अपनी जगह में बेस्ट है। फॉर एग्जांपल पिकाचू मूव सेट में बेस्ट पोकेमोन है, चार्जर एक्सपीरियंस ट्रेनिंग में बेस्ट पोकेमोन है, ग्रीनिंजा एबिलिटी में बेस्ट पोकेमोन है, लेकिन ओवरऑल सबको मिला दे सुपर बेस्ट पोकेमोन स्नोलैक्स ही है। आई होप मैं समझाना चाह रहा हूँ जो आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्रेस का आंसर दे। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।